ओके, सो मेरे पास आज है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो उसको समझते हैं। जैसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में करंट आता है वो होता है एसी करंट, जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है डीसी के अंदर सो दैट कि हम उसको यूज़ कर पाएँ। पर इसको करने के लिए वी नीड अ प्रोसेस, अ मैकेनिज़्म, जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बहुत ध्यान से समझना है इसको। मैंने ये चीज़ तुम लोगों को क्लास में पहले भी समझाई हुई है कि हमारे घर में 220 वोल्ट का एसी करंट, एसी आता है, वोल्टेज जो होती है, और एसी करंट आता है और उसको हमको फिर डीसी में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी मेरे पास आज पूरा सेटअप है इसके लिए कि मैं एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो थोड़ा-सा उसको समझते हैं कि पहले एसी दिखता कैसा है और उसके बाद हम उसको देखते हैं कि डीसी में हमें कन्वर्ट कैसे करना होता है। तो एक ग्राफ बनता है, तो ये एसी का ग्राफ होता है। एक टाइम ये पॉजिटिव में, एक टाइम ये नेगेटिव में रहता है। तो हमको इस ग्राफ को पूरा डीसी यानी डायरेक्ट, ये एसी का ग्राफ है, इसको हमको डीसी यानी पूरा ऐसे करना होता है। अब इसको करने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। अब ये से मान के चलो ये मेरे पास एक वेव है, तो मैं इस वेव को, रेक्टिफायर का फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या होता है। अब ये रेक्टिफायर जो होगा, ये जो है इस नीचे वाले को कट करके अलग कर देगा। सो इन द सेम सीक्वेंस अगर मैं नीचे देखूँ तो ये ऊपर वाले को रहने देगा, नीचे वाले को कट कर देगा, फिर ऊपर वाले को रहने देगा, नीचे वाले को कट कर देगा, ऊपर वाले को रहने देगा, नीचे वाले को कट कर देगा। पर अगर मैं ऐसा देखूँ तो मेरे को एक बीच में गैप भी मिल जाता है। तो जो ये था इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पर अब ये मेरे किसी यूज़ का नहीं है बिकॉज़ इसकी एफिशिएंसी बहुत लो है। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फुल वेव रेक्टिफायर में, जो कि कुछ मुझे ऐसा रिज़ल्ट देगा। अब ऐसा रिज़ल्ट चाहिए जो अल्टीमेटली कहीं न कहीं थोड़ा-सा डीसी का फ़ॉर्मेट दे रहा है मेरे को, जो ऐसा है थोड़ा-थोड़ा सा डीसी का फ़ॉर्मेट दे रहा है। इसके आगे मैं और भी 2-3 कंपोनेंट्स लगा दूँगा तो मेरे को प्रॉपर डीसी मिलेगा। तो अब थोड़ा-सा इधर समझते हैं। जैसे मेरे पास ये जो सेटअप है, इस सेटअप में वेट अ मिनट। सो इस सेटअप में मेरे पास है एक ट्रांसफ़ॉर्मर। ये वही ट्रांसफ़ॉर्मर है जो आप लोग अपने मेन गली के बाहर देखते हो। उसका ही छोटा वर्ज़न है, इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफ़ॉर्मर कहते हैं। यहाँ पर एक मैंने एलईडी लाइट लगा के रखी है। यहाँ पर ये मैंने 2 डायोड लगा के रखे हैं। ये डायोड को ही हम रेक्टिफायर एज़ अ ट्रिक समझ सकते हैं। ये बीच में एक रेज़िस्टेंस है। तो अभी समझते हैं। ये जो एलईडी है, ये डीसी करंट के ऊपर ही काम कर सकती है, एसी करंट पे काम नहीं कर सकती। पर मेरे पास यहाँ एक सप्लाई है, सॉकेट है, तो इसमें अभी एसी करंट आ रहा है। अब इस एसी करंट को मुझे डीसी, अगर ये एलईडी लाइट जल गई, जो यहाँ मेरे पास एलईडी लाइट है, तो इसका मतलब है कि मैंने इसकी हेल्प से, इस सर्किट की हेल्प से इस करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने बोला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब होता है इसमें जो 220 वोल्ट का आ रहा है वोल्टेज, उसको मुझे कम करना है। कितना कम कि वो 2 या 3 या 5 वोल्ट तक ही रह जाए। सो लेट्स सी। सो भी देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने किया, ये ध्यान से देखो, ये लाइट ऑन हो गई। इसका मतलब मैंने यहाँ एसी से डीसी में कन्वर्जन कर दिया है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। मेक श्योर कि आप लोग इसको समझो, देखो, ये फर्दर आपको ज़रूर काम आएगा। थैंक यू सो मच।